मैं हूं प्रोफेसर आर अग्रवाल और मेरे चैनल पेन पेपर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं बीएड कोर्सेज के बारे में बताती हूं, तो प्लीज़ इसका फ़ायदा उठाइए और इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज का मेरा टॉपिक है शारीरिक मुद्रा क्या है, यानी व्हाट इज़ पोस्चर। इसके आसनीय विकृति क्या है, इसे कैसे सही मुद्रा में किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पोस्चर होता क्या है। तो आइए देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो क्या आप जानते हैं कि एक सही शारीरिक मुद्रा आपको आकर्षक तो दिखलाती ही है, आपको आत्मविश्वास से भी दिखाती है। वर्तमान में हमारी कार्य प्रणाली इतनी बिगड़ चुकी है कि हम बैठने, चलने, उठने और सोने का तरीका भूलते जा रहे हैं, जिसका नतीजा होता है कि हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में दर्द शुरू हो जाता है। इसलिए हमें सही मुद्रा में खड़े होने, बैठने, सोने और चलने के प्रति सजग होना चाहिए। तो आइए देखते हैं मुद्रा की परिभाषा क्या है। मुद्रा से हमारा तात्पर्य है कि किसी भी कार्य प्रणाली को सही एवं उचित तरीके से अंजाम देना ही मुद्रा है, जैसे सोना, उठना, बैठना, चलना। यदि हम ये सभी कार्य उचित और सही मुद्रा में करेंगे तभी हम स्वस्थ रहेंगे और हमारे शरीर में कोई दर्द भी नहीं होगा। आप देखते हैं दोस्तों कि अगर हम टेढ़े तरीके से बैठें या सही तरीके से अगर हम नहीं बैठते हैं, सही तरीके से नहीं चलते हैं या गलत तरीके से सो जाते हैं तो भी हमारे शरीर में दर्द कहीं ना कहीं हो ही जाता है। तो सही मुद्रा क्या है कि हम सही तरीके से बैठें। तो आइए देखते हैं एक सही मुद्रा क्या है। हमारे शरीर को सही मुद्रा में तभी कहा जा सकता है जब मुद्रा निम्न तरीके से गठित किया जाएगा। जैसे पहला, पीठ सीधी होनी चाहिए। दूसरा है कंधे चौकस और आराम से होने चाहिए। तीसरा है ठोड़ी सधी हुई हो। चौथा है छाती बाहर और पेट अंदर हो, यानी मनुष्य का शरीर एक सीधी रेखा की तरह सधी हुई होनी चाहिए। तो अब हम प्रश्न के संदर्भ में देखेंगे कि आसनीय विकृति क्या है, यानी मुद्रा विकृति क्या है। पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। जब हम गलत मुद्रा में बैठते, उठते, चलते हैं तो शरीर में अनेक विकृतियां यानी परेशानी उठ खड़ी होती हैं। जैसे झुके हुए या ढीले ढाले रहने से हमारे फेफड़े मुड़ जाते हैं, जो शरीर के लिए ऑक्सीजन के प्रवाह को संकुचित करते हैं, जो हमारे सिर दर्द का कारण बनता है। दूसरा पॉइंट हम दे सकते हैं कि हम अक्सर घुटने के दर्द की शिकायत करते हैं। यह तब होता है जब हम टखनों को घुटनों के साथ एक लाइन में न रखकर टेढ़ा मेढ़ा रखते हैं, यानी सही तरीके से हम नहीं बैठते हैं। तीसरा पॉइंट देंगे, पीठ के दर्द की शिकायत भी मुद्रा विकृति ही है, क्योंकि हम अक्सर पीठ को झुका कर बैठते हैं। ऐसे में रीढ़ की हड्डी भी झुकती है और तनाव उत्पन्न होता है। कभी कभी तो दोस्तों इससे पीठ हमारी टेढ़ी भी हो जाती है, तो ये एक बहुत बड़ी विकृति है। चौथा है कंधे में दर्द का कारण भी युवा अवस्था में भारी स्कूल बैग के कारण या ऑफिस में लैपटॉप बैग के कारण भी होता है। तो जैसे हम देखते हैं आजकल कि बच्चों का स्कूल बैग का कितना बोझ बढ़ गया है, वो कितने भारी बैग लेकर के स्कूल जाते और आते हैं, तो इससे बच्चों के कंधों में भी आजकल दर्द स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा और भी कई शारीरिक विकृतियां या परेशानियां उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार गलत मुद्रा के कारण भी विकृतियां उत्पन्न होती हैं। तो अब हम सही मुद्रा का उपयोग या उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं ये जानेंगे। इसके दो तरीके हैं। पहला, हम अपने आप को ही इतना योग्य बना लें कि हम जब भी बैठे सही मुद्रा में बैठें। खड़े हों तो सही मुद्रा में खड़े होने चाहिए। कंधे में बैग लें तो उसे लटका कर नहीं बल्कि पीठ के ऊपर की ओर करके लें। अपने शरीर के वजन से ज़्यादा भार न उठाएं। अब दूसरा टॉपिक है, विभिन्न प्रकार के योगासन भी सही शारीरिक मुद्रा में सहायक होते हैं। जैसे सीधे खड़ा रहना यानी कि पेड़ासन। दूसरा है भुजंगासन, यानी इसे साफ मुद्रा भी कहते हैं। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं पेड़ासन। ठीक से खड़ा होना सीखने के लिए यह सबसे अच्छी मुद्रा है। दूसरा हम देख सकते हैं भुजंगासन यानी सांप मुद्रा। यह वक्षस्थल और कंधों को खोलने के लिए मदद करता है और कमर को भी मजबूत बनाता है। तीसरा है शिशु आसन यानी बाल मुद्रा।
इसे देखिए आप कैसे वो बच्चा या कोई भी झुका हुआ है, और इससे क्या होता है, कमर और पीठ को काफ़ी आराम मिलता है। बाल आसन पीठ की मांसपेशियों को मजबूत बनाते हुए रीढ़ की हड्डी को लंबी करती है और थकी हुई पीठ को आराम देती है। आगे है बिल्ली मुद्रा या मार्जरी आसन। यह रीढ़ की हड्डी को और अधिक लचीला बनाने के लिए बहुत अच्छी मुद्रा है। आगे है वीरभद्र आसन यानी योद्धा मुद्रा में खड़े होना। यह एक बहुत ही सुंदर योग मुद्रा है जो कि कंधे की मांसपेशियों को राहत देता है और पीठ के पिछले निचले हिस्से और घुटनों की मसाज भी करता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अनेक आसनों के द्वारा हम अपनी मुद्रा को सही कर सकते हैं। अंत में निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि सही मुद्रा हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। हमारे शरीर के अंगों को स्वस्थ रखने के लिए हमें योगासन पर ध्यान देना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है, तो हम क्यों ना ऐसा करें कि हम इसे अपनी दिनचर्या में अपना लें और डेली हम योग करें। इससे हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा और मन भी स्वस्थ रहेगा। तो दोस्तों, अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए।